हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर का पार्ट 5 के बारे में। इसमें हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अभी तक हमने किया था कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीखे। उनमें हमने अलग अलग तरीके से स्क्वायर निकालना सीखा। इसमें क्या हम सिर्फ एक ही तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बट इसमें हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो हमने आपको पहले पता होगा, आपने ये कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर। ये होता है आपका a² + 2ab + b²। हमें इसकी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, बस एज इट इज इस तरीके से नहीं लेंगे, हम इसे थोड़ा ट्रिक की तरह यूज़ करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 34। तो हम क्या करेंगे, 34 को 2 नंबर में ब्रेक कर लेंगे। इसे हम कह देंगे a और इसे कहेंगे हम b। अब क्या करेंगे, हम a² मीन्स 3 का स्क्वायर दैट इज 9, a² 2ab एंड देन b²। इसमें हम इसे सेपरेट कर लेंगे। b², 4 का स्क्वायर 16, 2 × 3 × 4। तो ये हो गया हमारा 9, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 एंड 16। अब हमने लास्ट में b की वैल्यू होती है वो हमारी सिंगल डिजिट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ सिंगल डिजिट ही लेंगे, कैरी करेंगे। 6 जो 1 बच गया हम इसे आगे कैरी कर देंगे, +1 25 में से भी हम सिर्फ 5 को लेंगे। जो हमारा 2 बच गया उसे हम आगे कैरी कर देंगे। तो 9 + 2 11 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1156। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब हम ये हम एग्जांपल लेते हैं 54। अब हम क्या करेंगे, इसे a और b के पार्ट में डिवाइड कर देंगे। a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो गई 4। तो हमें क्या करना है, a² 2ab और b² के फॉर्म में से ब्रेक करना है। तो a² मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 2 × ab, 2 × a की वैल्यू है हमारी 5 और b की वैल्यू है 4 और b² हो गया हमारा 16। तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट की 1 एक डिजिट ही लेंगे क्योंकि हमारी राइट में एक डिजिट है। तो 6 को हम उससे पहले 25, 5 × 2 = 20, 20 40 एंड 16। यहाँ से हम ले लेंगे 6, 1 को हम कैरी कर देंगे। तो 40 + 1 हो जाएगा 41। यहाँ से हम 1 को ले लेंगे, 4 को हम आगे कैरी कर देंगे। तो 25 + 4 हो जाएगा 29। तो 29 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2916। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 87। इसे हमने ब्रेक कर दिया a और b में। तो हमारा a² 2ab और b² कितना आएगा, a² आएगा हमारा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2ab 8 7 जा 56, 56 का डबल हो गया हमारा 112 और b² हो गया हमारा 49। हम क्या करेंगे, केवल सिंगल डिजिट को ही लेंगे। 9, 4 हमने आगे भेज दिया। तो 112 + 4 हो गया 116। हमने यहाँ से 6 ले लिया, 11 को हमने आगे भेज दिया। तो 64 + 11 हो गया हमारा 75। तो 7569 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। राइट, अब हम एग्जांपल लेते हैं 124। अब देखो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। आप इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि आप 2 डिजिट को पहले रख लें और 1 डिजिट को बाद में, और आप इस तरीके से भी। तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहले सिंगल वाले तरीके से इसे भी a b में डिवाइड कर लेते हैं। a की वैल्यू इस टाइम 12 होगी और b की वैल्यू 4। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 2 × 12 × 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो 12 4 जा 48, 48 2 जा 96, 16 144। तो यहाँ से हमने लास्ट में 8 डिजिट लिया, तो हम सिर्फ 8 वैल्यू को ही कैरी करेंगे। 8 197
97 का 7 का ले लेंगे हम यहाँ इधर और 9 को आगे भेज देंगे। तो 144 प्लस 9 हो जाएगा 153। तो हमारा आंसर आएगा 15376 हमारा आंसर होगा। लेकिन सेम क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से करते तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी 24। तो अब क्या डिफरेंस आता है देखिए, 1 का स्क्वायर हो गया हमारा 1, 2 इंटू 1 इंटू 24 एंड 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। तो क्या आएगा 1, 24 दूनी 48 और 576। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारी 2 डिजिट है राइट हैंड साइड पे, तो हमें यहाँ से भी 2 डिजिट ही कैरी करनी है। 76, 5 को हम आगे कैरी कर देंगे तो 48 प्लस 5 53, 2 डिजिट यहाँ से और बची हुई 1 डिजिट इधर से आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 15376, ये हमारा आंसर होगा। देखिए दोनों आंसर बिल्कुल सेम ही आएंगे। चलो अब आगे थोड़ा और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं 282। तो हम इसे भी 2 तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 82 हो जाएगी। तो हमें पता है ए का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू 82 इंटू 2 और 82 का स्क्वायर हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक में जाना पड़ेगा, जो हमने ट्रिक करी थी। 82 हमारा 100 से कितना कम है, 18 कम है। और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। और हम क्या करेंगे 82 में से 18 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 में से 8 गया तो 4 और 7 में से 1 गया तो 6, तो 24 एज इट इज आ जाएगा और 3 आगे कैरी हो जाएगा। तो 64 प्लस 3 67, तो 6724 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हमने लास्ट साइड में 4, 2 दूनी 4 का डबल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 832 6724। हमने यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं तो हमें यहाँ से 2 के पेयर में हम वैल्यूज़ को लेंगे। 24 हमारा एज इट इज आ गया, 67 को हम आगे कैरी कर देंगे। 8 और 7 15, हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 3, 95 हम एज इट इज ले लेंगे। 3 को हम आगे कैरी कर देंगे तो 4 प्लस 3 7, तो हमारा आंसर आएगा 79524 हमारा आंसर होगा। आइए अब दूसरे तरीके से बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू हो गई 28 और बी की वैल्यू हो गई 4। तो ए का स्क्वायर 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784। 2ab 2 इंटू 28 इंटू 2 और बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। तो 784, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32 का 2, हाथ से लगा 3, 4 2 जा 8 और 3 11 और 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लास्ट में 8 डिजिट लिया राइट हैंड साइड पे, तो 8 डिजिट हुई हम नहीं 4 यहाँ से एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा हमारे पास। 11 को हम आगे कैरी कर देंगे तो अब 11 ऐड किया तो 597, ये हमारा एज इट इज आ जाएगा 795। तो हमारा आंसर क्या आएगा 79524 हमारा आंसर होगा। और ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। बट हमने क्या देखा कि इसमें करने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हमें इसमें 82 का भी स्क्वायर निकालना होगा। लेकिन हमें पता है कि 28 का स्क्वायर हमें डायरेक्टली याद रहता है, तो हम ज़्यादा प्रेफर इसे करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना होता है कि क्या हमें लिए ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन लेते हैं 315। अब आप चाहे तो आप इसे इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, चाहे आप इसे इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें आपको 31 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए। चलिए दोनों तरीके से करवा देते हैं। ये हो जाएगा, ये बी। तो हमारा ए स्क्वायर हो गया 9, 2ab हो गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 15 और बी स्क्वायर हो गया हमारा 225। अब 9 15 दूनी 30, 30 या 90, 225। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 डिजिट लिए हैं तो 2 डिजिट कैरी
25, 2 को आगे भेज देंगे तो 90 + 2 हो जाएगा हमारा 92, 92 को हम एजिटिव ले लेंगे और ये हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर आएगा 99225। अब दूसरे तरीके से करते हैं। ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। 31 का स्क्वायर होता है अपना 961। अब मैं इसके बता देता हूँ, अपने ये इजीली कैसे निकाल सकते हैं आप। 31 × 2 × 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो अब हमने राइट साइड में ए की वैल्यू ली है तो हम 8 करेंगे। 31 5 2 10, तो ये आएगा 310 और 25। हमने राइट साइड में 8 है तो 8 डिजिट हम कैरी करेंगे। 5, 2 को हमने आगे भेजा, 310 + 2 312, यहाँ से हमने 2 ले लिया। 31 तो हमने आगे कैरी कर दिया, तो 1 + 1 2, 6 + 3 9 एंड 9, तो 99225 ये हमारा आंसर होगा। 99225 एग्जैक्टली सेम आंसर हमारे आ रहे हैं। अब गाइस मैंने ये 31 का स्क्वायर डायरेक्टली कैसे निकाला, तो 31 का स्क्वायर निकालने के लिए एक शॉर्टकट और होता है कि आप क्या कर सकते हैं कि 30 का स्क्वायर + 30 + 31, ये एक शॉर्टकट होता है। तो हमें पता है कि 30 का स्क्वायर तो हमें डायरेक्टली पता होता है 900 + 30 + 31 दैट इज 61। तो 961 डायरेक्टली इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हम थोड़ा आगे और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। अब हम देखते हैं 381। अब देखिए गाइस, अगर मैं इसे इस तरीके से ब्रेक करूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व फेस करनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ब्रेक करता हूँ, क्योंकि मुझे 38 का स्क्वायर निकालना ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू 81 का निकालने में। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो गया बी। 38 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये हमने ट्रिक में बात करी थी, इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे 50 से। ये 50 से कितना कम है, 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 25 में से आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 25 में से जब 12 जाएंगे तो 13, 2 डिजिट 44, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। तो 13 + 1 14, तो 1444 हमारा आंसर आएगा। तो 38 का स्क्वायर हो गया 1444, 38 × 2 × 1 और बी स्क्वायर हो गया हमारा 1। तो 1444, 38 दूनी 8 दूनी 16 और 1 76 और ये 8। हमें पता लास्ट में हमने 1 डिजिट ली है तो हम 8 को नंबर लेंगे। यहाँ से हमने 6 ले लिया, 7 को हमने आगे कैरी कर दिया। तो 7 और 4 11, यहाँ से लगा 1 5 14, तो 14 51। तो हमारा आंसर क्या आएगा 145161 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं 529 की। आप चाहे तो इसे किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए या आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर 25, 2ab और 29 का स्क्वायर होता है आपका आपका 28 होता है 784, 841। ठीक है, और अब हम करते हैं कैलकुलेशन। 25 5 2 जा 10, 290, 841। हमने लास्ट में 2 डिजिट लिए हैं तो 2 डिजिट हम कैरी करेंगे। 41, 8 को आगे कैरी कर दिया तो 298, 98 हमने यहाँ से ले लिया, 2 को हमने आगे कैरी कर दिया 27, तो 27 हमारा यहाँ से आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा 279841 हमारा आंसर होगा। अब चलो इस तरीके से करते हैं। ए की वैल्यू हो गई हमारी 52, बी की वैल्यू हो गई 9। अब ए स्क्वायर मतलब कि 52 का स्क्वायर। अब 52 का स्क्वायर हम ट्रिक से निकालते हैं। अभी 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 ज़्यादा का मतलब 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर हो गया 04 और 25 में हम उतना ही नंबर ऐड कर देते हैं जितना वो 50 से ज़्यादा है। तो 25 + 2
27, तो ये हो जाएगा हमारा 52 का स्क्वायर। अब 2 इंटू 52 इंटू 9 और हमारा 9 का स्क्वायर 81, 2704 इंटू 52 इंटू 104 इंटू 9 81, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 2704। हमने लास्ट में सिंगल डिजिट रखी है तो सिंगल डिजिट ही हम कैरी करेंगे। 1 8 को इधर कैरी कर देंगे, 8 और 6 14, हाथ से लगा 1 4 9, 4 इधर से आ गया, 94 हम आगे कैरी कर देंगे। तो 4 + 4 8 9 7 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 279841 हमारा आंसर होगा। 279841 बिल्कुल सेम हमारा आंसर आएगा, चाहे हम कोई भी तरीका लगाएं। अब गाइस ये तो हो गया हमारा 3 डिजिट में, मैंने आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि 4 डिजिट में भी आप इससे स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1024, ये हर किसी पे वैल्यू पे काम करता है। मैंने इसे बीच में से ब्रेक कर लिया, तो ए की वैल्यू हो गई 10, बी की वैल्यू हो गई 24। अब मुझे पता है 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 2 इंटू 10 इंटू 24, और बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये हो गया 100, 24 दूनी 48, 480, 576। लास्ट में हमारी 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट को कैरी करेंगे। 76, 5 हमने आगे फॉरवर्ड किया, 485, 85 हमने यहाँ से ले लिया, 4 को हमने आगे भेजा तो 104। तो हमारा आंसर आएगा 104856 हमारा आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपका 1575। अब चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसे भी ब्रेक कर लीजिए ए और बी के फॉर्म में। आप 15 का स्क्वायर आपका पता है क्या होता है 225, 2 इंटू 15 इंटू 75, और आपको 75 का स्क्वायर निकालना होगा। अब आपने ट्रिक में सीखा होगा कि इसमें यूनिट डिजिट पे क्या है 5, तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर 25, 7 की मल्टीप्लाई हम इससे जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से करेंगे। 7 इंटू 8 हो जाएगा 56, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5625। ठीक है, तो 225 आपका हो गया 75 दूनी 150 गुणा 15, 56 25। ठीक है, 15 0 अपने 225। ठीक है कैसे हमने 2 डिजिट लिए हैं तो 2 डिजिट हम एज इट इज ले लेंगे। 25, 56 को आगे भेज देंगे हम, तो 6 + 0 6, 5 + 5 10, हाथ से लगा 1 3 2, यहाँ से हमने 2 डिजिट ली 06, और 23 को हमने आगे भेज दिया, तो 5 + 3 8, 2 2 4 और ये 2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 248065 हमारा इसका आंसर आएगा। सो गाइस इस तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो। सो ये हमारा जो स्क्वायर निकालने के सारे ट्रिकें थी वो मैंने आपको सिखा दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।